हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग 60 डेज में यानी इन 2 महीनों में 67 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सा स्टडी प्लान होना चाहिए, उन कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी इन 2 महीनों में कौन से बुक लिस्ट या कौन से टॉपिक्स या कौन से सोर्सेस आप पढ़ के आप आराम से 67 प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यानी आपके ख्याल में अगर आ रहा है कि इस बार प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है अभी तक, या अगले बार देंगे, या इस बार जस्ट देखने के लिए दे देते हैं एग्जामिनेशंस, तो ये सारी ख्याल दिमाग से निकाल लीजिए। जैसा इस सेशन में बताया जाएगा, जिन सोर्सेज के बारे में बताया जाएगा उन सोर्सेज से पढ़िए, उन टॉपिक्स को पढ़िए, आपका बीपीएससी 67 प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है वो 3 फेजेस में होता है। एक होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन, और थर्ड जो फेज है वो है इंटरव्यू का। उसके बाद से आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, राइट। तो 67th जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग फेज होता है, इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं। और 23 जनवरी को एग्जामिनेशन होना है। 2 महीने बचे हैं, तो अब ढिलाई नहीं करना है, पढ़ाई करना है सिर्फ। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स के पेपर आते हैं जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, और उसमें आपको टारगेट पकड़ के चलना है 115 प्लस। ठीक है, 115 या 115 प्लस, 5-10 नंबर इधर उधर। लेकिन मेरी जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पिछले बार जिस तरह से पेपर आया हुआ था वैसा इजी पेपर नहीं आएगा, टफ आएगा, तो कट टफ थोड़ा सा डाउन जाएगा। ये मेरी पर्सनल राय है, इसको सीरियसली ना लें आप। ठीक है, पढ़ाई एकदम तगड़ी करें, तो पेपर टफ आएगा, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि आप ऑडिटर का एग्जामिनेशन देंगे तो थोड़ा सा पेपर टफ आया था कंपैरिजन टू 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, तो जैसा इसका कोर सिलेबस जो है उसमें प्रीलिम्स का, उसमें हिस्ट्री आएगा, करेंट अफेयर्स आएगा, साइंस आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और मैथ। लेकिन इन सारे जो कोर जो टॉपिक्स हैं उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, उसके बाद से साइंस, उसके बाद से बिहार स्पेशल का। अब पॉलिटी और मैथ का क्या होगा? तो पॉलिटी आप बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वहाँ से देखें, वहाँ से आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं रिपीटेड, वही टॉपिक आप पढ़ के जाएं, या वैसे क्वेश्चन पढ़ के जाएं, इनफ है। इकोनॉमिक्स आपका करेंट से, इकोनॉमिक सर्वे से हो जाएगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैथ के जो क्वेश्चंस हैं, आप अभी से मैथ, अगर आप का ये जो हिस्ट्री हो गया है या साइंस हो गया है या बिहार स्पेशल कंप्लीट हो गया है, तो आप मैथ कर सकते हैं। हालांकि अगर आप जीरो पे हैं, अभी जीरो पे हैं, तो आप मैथ नहीं ट्राई करें तो बेहतर होगा, क्योंकि 2-3 सम आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अपने को उतना ध्यान नहीं देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, लॉग वगैरह अगर आप नहीं किए हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये सब कब पढ़िएगा। तो इससे बेहतर है कि छोड़ दीजिए, 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे, और साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री पे ही ध्यान दीजिए। अब बुक लिस्ट सजेशन क्या होना चाहिए कि इन 2 महीनों में आपके पास कौन कौन से बुक्स होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास लुसेंट सब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए। आपके पास लुसेंट सब्जेक्टिव के साथ साथ लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो वो बढ़िया से बेहतर से प्रिपेयर हो जाता है। यानी आपके पास ऑब्जेक्टिव वाला भी होना चाहिए, सब्जेक्टिव वाला, वो जो मल्टीपल चॉइस होता है ना ऑब्जेक्टिव वाला, वो बुक होनी चाहिए। भले आप लुसेंट सब्जेक्टिव फॉलो करो या क्राउन का सब्जेक्टिव फॉलो करो, ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई एनुअल करेंट अफेयर्स मैगजीन होनी चाहिए, चाहे कोई भी पब्लिशर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी पब्लिशर का आप उठा लो, एनुअल करेंट अफेयर्स मैगजीन होनी चाहिए। नहीं तो जो कंपाइलेशन होते हैं, ठीक है, पर मंथ करके, तो वो भी आप पढ़ सकते हो कि किसी स्टडी सेंटर का आप कंपाइलेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन आप मंथली आप अपने से पीडीएफ आप कर लो, उसको पढ़ो। ठीक है,
इसके अलावा आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अलावा बिहार स्पेशल का भी करेंट अफेयर्स होना चाहिए। अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो करते हो तो आपको एनुअल करेंट अफेयर्स मैगजीन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है या फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपके पास लूसेंट सब्जेक्टिव होनी चाहिए या क्राउन सब्जेक्टिव जो भी लो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, एनुअल करेंट अफेयर्स का मैगजीन होना चाहिए या बिहार स्पेशल और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दोनों का। इसके अलावा आपके पास बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होना चाहिए, उसका पेपर होना चाहिए, चाहे कोई भी पब्लिशर को, केबीसी का हो या क्या बोलते हैं अरिहंत का हो या किरण का हो, कोई भी। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपको कहाँ से पढ़ना है? हिस्ट्री आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम से, ठीक है। तो 1857 रिवोल्ट से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस है, यानी भारत की आज़ादी जब तक मिली थी तब तक ही पढ़ना है स्पेक्ट्रम से, या आप लूसेंट सब्जेक्टिव से भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप स्पेक्ट्रम नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो लूसेंट से पढ़ो, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है लूसेंट का वो आप प्रैक्टिस करते रहना। इसके अलावा बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन जरूर बनाने हैं। साइंस के लिए लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट का जो साइंस वाला बुक आता है मैं वो फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लूसेंट का जो सब्जेक्टिव है या क्राउन का जो सब्जेक्टिव है आप वहीं से साइंस फॉलो करो। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ से प्रैक्टिस करो। इसके अलावा बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वहाँ से वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं या जो नहीं हुए हैं रिपीट, वो भी आप कर लो। रही बात अब ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी जो है वो आपका लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ज्योग्राफी अगर आपको करना है तो आप स्किप कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान देना है करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल पे। तो बिहार स्पेशल का आप ज्योग्राफी कर लेते हैं और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप जो और ज्योग्राफी का टॉपिक्स कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। पॉलिटी के लिए मैंने बता ही दिया कि आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, अभी पॉलिटी पे ध्यान नहीं देना है। बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, जो टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए लूसेंट से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखे जाइए, इनफ है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बताया कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़िएगा, बिहार स्पेशल इकोनॉमिक्स पढ़िएगा और बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज अहमद ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश बैकग्राउंड से है और हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके अलावा आपको क्या लेना पड़ेगा? इम्तियाज अहमद को छोड़कर आप बिहार समग्र बाई केबीसी नैनो एंड क्राउन बिहार स्पेशल, ये दोनों लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ बिहार समग्र, केबीसी नैनो या क्राउन का पढ़ के जाऊंगा, तो नहीं, आपको दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं चीज़ें, कुछ चीज़ें कहीं कहीं पे स्किप की गई है। तो कुछ चीज़ें आपको क्राउन में मिलेगी, कुछ चीज़ें केबीसी में मिलेगी, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप इम्तियाज अहमद ले लेते हैं तो इम्तियाज अहमद जो बुक है उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन दिक्कत यही है कि ये हिंदी में है, तो इंग्लिश बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी ले लो, आप स्पीडी करंट अफेयर्स ले लो या कोई भी मंथली मैगजीन ले लो, कोई भी सोर्सेस आपके पास हो या कोई कोचिंग मटेरियल हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैथ के लिए मैंने बोला कि आपको अभी प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और साइंस पे, राइट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आएंगे ही आएंगे, तो आप देख लो, ठीक है। और बीपीएससी वॉरियर्स कैसे मदद करेगा, तो हम लोग साइंस का सेशन लाने वाले हैं, एनसीईआरटी का साइंस का सेशन लाने वाले हैं। करंट अफेयर्स जो सितंबर से पेंडिंग पड़ा हुआ है तो करंट अफेयर्स आएगा, सितंबर अक्टूबर वाला आएगा, नवंबर वाला आएगा, ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पूरा मंथली जो प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स का वो आप फॉलो करें। सितंबर तक बिहार करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे अपलोड है, वो फॉलो कर सकते हैं आप। और बहुत सारे सेशन आने वाले हैं एक दो दिन में, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, बोनस टिप्स ये है कि आप अभी से टेस्ट सीरीज मत लगाइए। अगर आप बिल्कुल पढ़े नहीं, आपका प्रिपरेशन खत्म हो गया है, मतलब प्रिपरेशन आपका एकदम खत्म हो गया है, मतलब आप सारी चीज़ें पढ़ लिए हो, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिए हो, तो आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं या रिवीजन
ही ज़्यादा करें तो बेहतर होगा। अभी टेस्ट सीरीज मत लीजिए, वो 15-20 दिन या 1 महीना पहले वो सही रहेगा अगर प्रिपरेशन हो जाता है तो। अगर आप अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है, लुल है एकदम, तो इससे बढ़िया है कि आप प्रिपरेशन और रिवीजन पे ही फोकस करें। ठीक है, डोंट ट्राई टू मेक नोट्स। ठीक है, नोट्स बनाने की कोशिश ना करें, सिर्फ मेमोराइजेशन रट्टा मारे। ठीक है, और अपने जो सोर्सेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड रखें। ठीक है, और इन सोर्सेस को आप डिवाइड कर दें 2 मंथ में। जैसे मतलब इस वीक में साइंस हमको कंप्लीट करना है, साइंस का ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, करंट अफेयर्स का इतना मंथ तक इस वीक में कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे करके आप मल्टीपल सब टॉपिक्स भी ले सकते हैं, या एक एक टॉपिक करके भी कर सकते हैं कि साइंस आपको इतना दिन में कंप्लीट करना है, हिस्ट्री इतना दिन में कंप्लीट करना है, और ये आपका क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल इतना दिन में कंप्लीट करना है। तो वो आप एक प्लानिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन होगा वो तगड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग एक वीक करके प्लानिंग लाएंगे कि इस वीक में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। वो टॉपिक आप फॉलो कीजिएगा तो एज ए होमवर्क, तो आपका प्रिपरेशन और ही बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।